ओम शांति। आज है 21 जुलाई 2022 की साकार मुरली। सुनते हैं आज की मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, बाबा इस समय हमारी किस प्रकार संभाल करते हैं? बाबा इस समय छोटे बच्चे की तरह हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे हाथ न पकड़ने से गिर पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार हम भी अभी घोर अंधियारे में हैं, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। यदि बाबा का साथ न हो तो हम धक्के ही खाते रहेंगे। हमारी आत्मा की खुशी दूसरों को किस प्रकार दिखाई देनी चाहिए? जब आत्मा को अंदर से खुशी होती है तो उसका सुख शकल पर आता है। ऐसे ही दुख में शक्ल दुखी हो जाती है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वर्ग के मालिक हैं। ऐसे ही अब हमारे सुख भरे दिन हैं, हमें परमात्मा मिले हैं तथा उनकी श्रीमत पर चलकर अब हम फिर से स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। भविष्य में हमें क्या पद मिलने वाला है, इसकी चेकिंग किस प्रकार करेंगे? कई बार बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमें भविष्य में क्या पद मिलेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ने अच्छी रीति समझाई है। सभी बाबा से अलग अलग राय पूछो तो बाबा बताएंगे कि तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। अर्थात आगे और कर्म बंधन न बनाते हुए सभी आत्माओं से संतुष्ट होकर अपने हिसाब किताब चुकतू करके हमें कर्म बंधन से मुक्त होना तथा योग द्वारा पिछले जन्मों की विकर्म विनाश करने हैं, तो हम ऊंच पद के अधिकारी बन सकते। बाबा ने आज की मुरली में भक्ति माला व ज्ञान माला अथवा रुद्र माला में क्या अंतर समझाया? बाबा ने बताया, जो ज्यादा भक्ति करते हैं तो बाबा भक्ति का फल भी अवश्य देते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो वे समझ लेते हैं कि बस भगवान को पा लिया। वह अल्पकाल की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। बाबा ने बताया, जिस भावना से भक्ति करते हैं वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। भक्त माला है ही अलग, ज्ञान माला अलग है। भक्ति माला में भक्ति के संस्कार ले जाते हैं तथा फिर उसी समय पर पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे। और ज्ञानी आत्मा अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के ये संस्कार अविनाशी हो जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के अनुसार भविष्य पद राजा रानी भी मिलता है तथा मुक्ति व जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारा बुद्धि योग वहीं लगा हुआ। रक्षाबंधन के त्योहार का आज की मुरली में क्या अर्थ बताया? बाबा ने बताया, अब देखो राखी का जैसे त्योहार आता है। राखी है ही पतित को पावन बनाने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षा बंधन। तुमको पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है, पतित पावन बाप का। जब तक वह न आए तब तक मनुष्य पावन नहीं बन सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते। जरूर कभी तो यह रस्म रिवाज चली आई है। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्म कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं, काम महाशत्रु, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, बाकी कोई कंगन आदि नहीं पहनना।
बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो। यह राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब हम नरक में हैं, अब फिर से बाप आए हैं, तो अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो, तो हम सभी पावन बन जाएंगे। यही सच्ची सच्ची रक्षाबंधन बाबा ने हमें बताई है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या पेपर में पास होने की क्या सहज विधि आज बाबा बताते हैं। उत्तर है, पेपर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उस प्रश्न की या उस परिस्थिति के विस्तार में न जाओ कि परिस्थिति क्यों आई, कैसे आई। यह सोचने की बजाय सिर्फ पेपर में पास होना है। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। सिर्फ स्मृति रखनी है कि बाबा पास है, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी पास हो जाएंगे। बाप के चरित्र की कौन सी विशेषता आज की मुरली में बताई है। आज की मुरली में बाबा कैसे बच्चों को चतुराई से कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। यह बाप का ही चरित्र है, श्री कृष्ण का नहीं। श्रीमत से गुप्त रूप से रूहानी सेना तैयार करते हैं तथा विश्व को परिवर्तन कर देते हैं। यह एक अहिंसक धर्म युद्ध है जो सिर्फ बाप ही रच सकते हैं। स्लोगन है, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज की मुरली से स्वमान है, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं पास विद ओनर आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।